गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये चैप्टर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं, कौन कौन सी हैं पृथ्वी की 3 परतें? नंबर 1 भूपट्टी, मेंटल और क्राउड। ये पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। भूपट्टी सबसे ऊपरी परत है, सेकंड नंबर मेंटल, और सबसे नीचे की जो परत होती है क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो भूपट्टी की सबसे ऊपरी जो परत बनी हुई है उसको बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, किसी भी प्राकृतिक पिंड को उनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं उनको। सेल विभिन्न आकार के और विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। तो सेल क्या होता है कि जो हमारी भूपट्टी है, जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, वे खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पदार्थों से जो है वो बनी होती हैं वे, और उसको सेल बोलते हैं उनको। और ये विभिन्न रंगों की और आकार की और गठन की हो सकती हैं। 3 प्रकार की सेलों के नाम बताने, कौन कौन से हैं 3 प्रकार के सेल? नंबर 1 अग्न्येय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। ये 3 प्रकार की सेल होती हैं। बर्लीबेदी और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? बर्लीबेदी अग्न्येय सेल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, पृथ्वी के ऊपर जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार बनी है से बने सेल को बर्लीबेदी अग्न्येय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। तो बर्लीबेदी क्या होता है? अग्न्येय सेल का निर्माण कैसे होता है कि जब पृथ्वी पर जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह जो द्रवित जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर ऊपरी भाग पर जो है वो सतह पर आ जाता है और वह ठंडा हो जाता है। द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और ठंडा होकर ठोस बन जाता है। और इस प्रकार से जो होता है हमारी जो भूपट्टी है उसके ऊपर आके ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और इन सेलों से को बर्लीबेदी अग्न्येय सेल कहते हैं। इस प्रकार से जो सेल बनते हैं उनको बर्लीबेदी अग्न्येय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए ये एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे बेसाल्ट, दक्कन पठार, ये सभी बेसाल्ट सेलों से ही बना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्वेदी अग्न्येय सेल क्या होती हैं? द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कई बार तो ये बाहर निकल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो है वो अंदर ही जो है वो पृथ्वी के अंदर ही गहराई में क्या हो जाता है? ये ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी अग्न्येय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। जो ग्रेनाइट है ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है कि कई बार क्या होता है कि जो द्रवित मैग्मा होता है वो बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है। और इस प्रकार से जो सेल बनते हैं उसको अंतर्वेदी अग्न्येय सेल कहते हैं। और ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र बोलते हैं। जब एक सेल होता है, एक सेल जब दूसरे प्रकार की सेल के अंदर बदल जाता है तो उसको सेल चक्र बोलते हैं। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सेलों के क्या उपयोग हैं, क्या यूजेज हैं इनके? सेलों के कई दुर्गों, किलों का निर्माण किया जा चुका है। भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। सड़क निर्माण में जो है ये सहायक होते हैं। और विभिन्न खेलों के उपयोग में भी जो है, खेलों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
तो सेलों का निर्माण एक तो इनसे जो है भवन निर्माण सामग्री बनाने में इनका यूज़ होता है, सड़क निर्माण में इसका उपयोग होता है और विभिन्न खेलों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कायांतरित सेल क्या होते हैं, किसे कहते हैं कायांतरित सेल? अग्न्य और अवसादी सेल उच्च ताप और एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरित मतलब वो बदल जाना, उसको चेंज हो जाना। जो अग्न्य और अवसादी सेल होते हैं वो ज़्यादा तापमान, उच्च तापमान और दाब के कारण वो कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में बदल जाती है और चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाता है। तो ये सभी कायांतरित सेल के एग्जाम्पल हैं। द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन से? अग्न्य सेल जो होते हैं वो द्रवित मैग्मा से बने हुए सेल होते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत होती है वो करोड़ होती है, भूपट्टी सबसे ऊपर होती है, उसके बाद करोड़ सेकंड नंबर की, उसके बाद मेंटल और से जो सबसे आंतरिक जो परत है वो करोड़ है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण? ये खनिज है। जो सोना, पेट्रोलियम और कोयला है ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये खनिज के एग्जाम्पल हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी सेल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी सेल के अंदर। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? जो भूपट्टी है वो सबसे पतली परत है, ये अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर तक होती है ये भूपट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ये आपको मैच करनी है, ये दीज आर द, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। करोड़ जो होता है वो सबसे भीतरी परत है, करोड़। खनिज क्या होते हैं? इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल क्या होते हैं? सड़क एवं इमारत बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सेलों का। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है, कायांतरित सेल, जिसको हमने अभी आपको बताया था, चिकनी मिट्टी। और शियाल क्या होता है? शियाल जो होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है। शियाल मतलब SIAL, तो AL मतलब एल्यूमिनियम और SI मतलब सिलिका, तो दोनों के मिलाने से क्या बनता है? शियाल। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है ये शियाल। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, उसका क्या कारण है? पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो असंभव है उसका रीज़न क्या है? समुंदर की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा आपको, तभी आप पहुंच सकते हो और ऐसा पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो तापमान बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, जब 32 मीटर पर, तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है वहाँ तक पहुँचना। पृथ्वी के केंद्रीय करोड़ तरल अवस्था में आग का गोला है और वहाँ का दाब भी बहुत अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है। अवसादी सेल अवसाद से बनते हैं। सेल लुढ़क कर चटक करता है, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर सेल के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, बलुआ पत्थर। इन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्मजीवों जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी। ये पर्यावरण अध्ययन के आपके जो आपका पार्ट नंबर 2 है उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपको आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा और आपका ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसमें इसी में से जो है वो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।